नमस्कार, 99 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं जिशान आपके साथ और आज बात करेंगे झारखंड की उपराजधानी दुमका की, जहां अपराधी बेलगाम हो गए हैं, जहां पर लॉ एंड ऑर्डर को तार तार किया जा रहा है। और झारखंड की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी भी कई सवाल उठा रही है कि झारखंड में दुमका में कानून का डर जो है वो खत्म हो गया है और अपराधी बेलगाम हो गए। पिछले एक महीने में अगर हम बात करेंगे दुमका की, तो कई अपराध घटित हुए हैं, महिलाओं के साथ कई अपराध घटित हुए हैं। निश्चित तौर पर सवाल तो उठता है और सवाल हम पूछते हैं। हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगी प्रवक्ता हैं जेएमएम की नीलम मिश्रा, उनसे तमाम जानकारी लेंगे और उनसे चर्चा करेंगे कि आखिर कैसे अपराध और अपराधी बेलगाम हो चुके हैं झारखंड में, दुमका में, और क्या उन्हें लगता है कि वर्तमान सरकार अपराधियों को कंट्रोल करने में, प्रशासन जो है अपराध को कंट्रोल करने में नाकामयाब हो रही है। उस पर हम आएंगे, लेकिन पहले आज जो घटना घटी है दुमका में, ताजा जो मामला है कि किस तरह से 3 महिलाओं को डायन बिसाही का आरोप लगाकर उनके साथ ज्यादती की गई है, उनकी इज्जत को तार तार किया गया, उन्हें मैला पिलाया गया, उनके साथ मारपीट की गई। पहले इस पर हम एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं आपको और फिर आएंगे मुद्दे पर। रिपोर्ट दिखाइए। फिर हुआ पाप, 3 महिलाओं को डायन बताकर किया गया जलील, दबंगों ने पिलाया मैला, लोहे से दागा शरीर, पुलिस ने 6 को किया गिरफ्तार, मामले की जांच शुरू। एक तरफ नारी शक्ति का उत्सव, दुर्गोत्सव की शुरुआत हो चुकी है, दूसरी तरफ 3 महिलाओं सहित एक को दबंगों ने डायन बिसाही का आरोप लगाकर उनके साथ बेहद ही अमानवीय हरकत की है। इन महिलाओं को न सिर्फ मैला पिलाया गया, बल्कि लोहे के गर्म रॉड से इनके शरीर को दागा भी गया। पीड़ित परिवार इस समय काफी खौफजदा है। दूसरी तरफ दुमका के जिस गांव में ये मामला सामने आया, वहां के ग्रामीण भी दहशत में है। तो हमें 3 गिलास पिएंगे। कौन पिलाया? वो महिला तैला वही लोग पिलाया जो हाँ। मारा आप लोग को? उन्हीं के लेकर गांव वालों के मुताबिक पीड़ित महिलाएं ज्यादा पूजा पाठ किया करती थी। गांव के ही कुछ दबंगों को शक हुआ कि ये महिलाएं जादू टोना करती हैं और इसी अंधविश्वास में इन दबंगों ने महिलाओं के साथ ये क्रूरता की, जिसे सुनकर हर कोई दंग है। हालांकि फिलहाल पुलिस ने 6 को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ चल रही है। तुम्हारा कितनी डान है? हम लोग को डर नहीं है। अच्छा, बताया कि डायन है, यही बोल के मारने लगा। हमको डर नहीं है। गांव में दिनांक 24/9 को मारपीट होने की सूचना मिली थी रात में। कल दिन में भी मारपीट होने की बात का सूचना जैसे ही थाना को मिला, थाना से पुलिस पार्टी गई और वहां पर 3 महिला और 1 जेंट्स के साथ मारपीट की घटना की गई है, जिसका इलाज सरेयाहाट हॉस्पिटल में कल कराया गया, जिसमें से 2 को रिफ़र कर दिया गया है। वहाँ की महिला कोलो टुडू, पति का नाम है श्रीलाल मुर्मू, उसके लिखित आवेदन के आधार पर सरेयाहाट थाना कांड संख्या 7122 दर्ज किया गया है। कांड अनुसंधान के क्रम में सभी 6 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। झारखंड में डायन बिसाही का आरोप लगाकर सैकड़ों महिलाओं के साथ अमानवीय हरकत की गई है, जिसके बाद इसे लेकर सख्त कानून बने हैं। बावजूद इसके लोगों में अंधविश्वास इतना हावी है कि रह रहकर इस तरह के मामले आते रहते हैं। जरूरत है आरोपियों को सख्त सजा देने की, साथ ही डायन बिसाही उन्मूलन को लेकर कार्यक्रम चलाने की, जिससे गांव में महिलाएं सम्मान के साथ जी सके। ब्यूरो रिपोर्ट, 99 न्यूज। यह आज का ताजा मामला है। पिछले एक महीने की बात करेंगे तो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, महिलाओं के खिलाफ कहीं ना कहीं एक जो ब्रूटल हरकत होती है वो दुमका में की गई है और 3 ऐसे मामले सामने आए हैं, वहशी वाले मामले, जिसमें शर्मनाक करता है समाज को। ये घटनाएं शर्मनाक करती हैं समाज को। हमारे साथ पैनलिस्ट जेएमएम की नीलम मिश्रा इस समय लाइव जुड़ रही है, उनका रुख कर लेते हैं। नीलम जी, मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी तो आरोप लगाती है कि झारखंड में इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर कहीं दिखता ही नहीं है और ये जो सरकार है वो कानून व्यवस्था कायम करने में झारखंड में फेल है, और यहाँ का जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन भी है, वो कहीं ना कहीं
उनका जो खौफ है, डर है अपराधियों में कम हो गया। अगर बात दुमका की करेंगे, झारखंड की उपराजधानी है नीलम मिश्रा जी दुमका, और वहीं से जो है विधानसभा क्षेत्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का है, बसंत सोरेन का है। कहां चूक हो जा रही है? आखिर अपराधी इतने बेखौफ क्यों? आज ताजा मामला घटित हुआ है, महिलाओं के साथ अत्याचार किया गया डायन बिसाही का आरोप लगाकर। इस तरह की जो घटनाएं हैं वो देखने सुनने को लगातार मिल रही है। जी नमस्कार। आपके माध्यम से मैं अपने सभी दर्शकों को जोहार कहना चाहती हूँ। देखिए, जहां तक बात है दुमका में जो घटना घटा है और आज का जो बात आप बता रहे हैं, देखिए ये मामला आज का हो या कल का हो, ये डायन बता करके महिलाओं के साथ अत्याचार और जो भी जिस तरह का उत्पीड़न महिलाओं के साथ हो रहा है, वो सिर्फ झारखंड ही नहीं, देश के किसी भी कोने में अगर इस तरह का घटना घटता है तो काफी निंदनीय है। इसकी जितना भी निंदा की जाए कम है। सबसे अफसोस की बात तो यह है कि आज के इस आधुनिक युग में भी हम डायन और बिसाही के मामले को लेकर के चर्चा करते हैं। आज हमें डिबेट पे बैठना पड़ता है और ऐसे ऐसे मामले आज भी उजागर होते हैं जो अपने आप में शर्मसार करने वाली बात है, मानवता को हनन करने वाली बात है। दुख की बात है कि इस युग में भी हम डायन और बिसाही पे चर्चा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस पे गंभीर रूप से सोचने की बात है कि आखिर क्यों झारखंड में डायन और बिसाही जैसी मामला आज भी क्यों चरम पे है। तो देखिए, हमारा जहां तक कहना है, ये दुमका की बात जो आप लोग कह रहे हैं, ये डायन बिसाही का मामला ये दुमका ही नहीं, पूरे झारखंड में काफी लंबे समय से चलता आ रहा है। जी सिर्फ यही मामला नहीं, डायन बिसाही का आज का मामला हमने इसको उठाया, लेकिन पिछले एक महीने की अगर हम बात करेंगे दुमका की, तो तीन मामले आए। आप भी इससे वाकिफ हैं, उसमें क्या कुछ कार्रवाई हुई? तीनों तो दुमका से ही ये तीनों मामले आते हैं ना। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हुआ और इस तरह के जो भी मामले आए पिछले एक महीने में दुमका से। जी, मैं यही बताना चाह रही हूँ स्पष्ट रूप से, हमको थोड़ा बोलने का मौका दीजिए। क्योंकि देखिए, दुमका को, साहेबगंज को, संथाल परगना को टारगेट इसलिए किया जाता है क्योंकि वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र है, जिसके कारण लोग वहां फोकस करते हैं। लेकिन ये गलत है। ये घटना दुमका में घटे, चतरा में घटे, जमशेदपुर में घटे, ऑल ओवर झारखंड में कहीं भी अगर घटता है तो ये निंदनीय है और सबका जांच प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। दुमका को सिर्फ टारगेट करना कहीं से भी उचित नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि दुमका में ही ये घटना घटता है तो ये सरासर गलत है, और आज घट रहा है ये भी सरासर गलत है। देखिए, आप रिकॉर्ड बता रहे हैं, जो अपराधों का जो रिकॉर्ड पूरे भारत, पूरे देश में, मेरी बात को जरा सुन लीजिए, पूरे देश भर में जो आपराधिक घटना घटते हैं, जो मामला दर्ज होता है एनसीआरबी के तहत, 2017 में डायन बता करके मारने का जो मामला है वो करीबन 19 मामला था, जिसको पुलिस इंक्वायरी में पता किया गया कि 41 मामला। वहीं पे 2016 में बताया गया कि 45 मामला था, 2015 में बताया गया कि 51 मामला था। तो ये क्या सिर्फ दुमका में ही था? पूरे झारखंड में ऐसी मामला है और काफी लंबे समय से है। आप देखिए, एक चैनल चलाते हैं, धनबाद के एक रिस्पॉन्सिबल चैनल है आपका, आप लोग बहुत अच्छे से काम करते हैं। इसलिए आशा है कि आप लोग ये सारे मुद्दों को बहुत तथ्य के साथ, सबूत के साथ आप लोग इस पे एक मुहिम चलाइए कि झारखंड से डायन बिसाही जैसे मामले को किस तरह से खत्म किया जाए। देखिए, अभी के युग में ये अंधविश्वास तरफ से आपको जेएमएम ने मेरी बात सुनिए, आप ऑथराइज्ड है जेएमएम की तरफ से। नीलम जी आप ऑथराइज्ड है जेएमएम की तरफ से, आप पैनलिस्ट हैं। हमारा जो काम है वो तो हम करते ही है, जन मुद्दों को उठाते ही है, लेकिन सरकार का तो सबसे बड़ा काम है। सरकार आखिर इन चीज़ों में फिसड्डी क्यों साबित हो रही है? अब देखिए, बीजेपी को ले लीजिए, आरोप लगाती है कि मुस्लिमों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है सरकार। चाहे रांची में हुई हिंसा के बाद पोस्टर हटाने की बात हो, पलामू में मदरसे की जमीन बताकर वहां वर्षों से रह रहे दलित समाज के लोगों को भगा देने की बात हो, या फिर दुमका में लगातार सामने आ रहे लव जिहाद की बात हो, बीजेपी का आरोप है। देखिए, बीजेपी हमारे विपक्ष पार्टी है, लार्जेस्ट विपक्ष पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी। वो अपना काम कर रहे हैं, उनका काम है। अभी देखिए, वो लोग बिल्कुल बेरोजगार बैठे हुए हैं, उन लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो आरोप लगाना उनका एक आदत सा बना हुआ है, वो लोग आरोप लगाएंगे। लेकिन अगर आप पिछले
हमारी झारखंड बने 2000 से लेकर के 2019 तक का आप अगर घटनाओं को अगर आप रिकॉर्ड निकाल करके देखें, डायन बिसाही का मामला 8000 से भी ऊपर है, हत्या का मामला भी करीबन हजारों के ऊपर है, महिलाओं के साथ गैंग रेप और रेप जैसे मामला भी हजारों के ऊपर है। तो ये क्या, क्यों हमारा झारखंड को अलग किया गया? हमारी बातों को समझने का प्रयास करें। हमारे झारखंड को अलग किया गया, एक अलग राज्य बनाने का जो एक मुहिम चलाया गया माननीय गुरुजी विनोद बिहारी महतो और A.K. राय जी के जो अलग जो प्रयास था, वो क्यों? क्योंकि पूरे भारतवर्ष में झारखंड एक ऐसा क्षेत्र है जो अशिक्षा और किसी भी कारण से पिछड़ा राज्य है, पिछड़ा क्षेत्र है, जिसके कारण ही इन्होंने एक मुहिम चलाया कि झारखंड एक अलग राज्य बनेगा और यहाँ के पिछड़े लोगों को अच्छी तरह से, हर तरह से केंद्र सरकार से लेकर के राज्य सरकार से भी हमें सहयोग मिलेगा और झारखंड को हम विकास करेंगे, विकसित करेंगे। लेकिन आपको पता होगा कि 2000 में झारखंड बना और 2000 से लेकर के 2000 अभी जो 2023 चल रहा है, 20 वर्षों तक बीजेपी ने इस राज्य में शासन किया है। तो ऐसी स्थिति में आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, आप उनकी बुनियाद सत्ता में रहेगी तब चीजें दुरुस्त होंगी। बुनियाद को उन्होंने खोखला करके रखा है। 20 वर्ष काफी लंबा समय होता है। लॉ एंड ऑर्डर, कब यहाँ हत्या नहीं हुआ, कब यहाँ लूट नहीं हुआ, कब यहाँ रेप नहीं हुआ, कब यहाँ डायन बिसाही बोल के मारा नहीं गया, कब यहाँ नक्सली हमला नहीं हुआ? आखिर ये क्या नया हो रहा है क्या? लेकिन बीजेपी का पलटवार सरकार में, चलिए आपकी बात हमने माना, नीलम जी आपकी बात को हमने माना कि पिछली सरकार में ये तमाम चीजें हुई, हत्या हुई, रेप हुआ, बलात्कार हुआ, डकैती हुई, चोरी हुई, पिछली सरकार में हमने माना। तो क्या इस सरकार की जवाबदेही नहीं है कि इस सरकार में कुछ ऐसा ये सरकार करे जिससे कि अपराधियों के दिलों में खौफ रहे, जिला प्रशासन झारखंड की पुलिस इस तरह कार्रवाई करे कि अपराधियों के दिलों में खौफ हो? पिछली सरकार की ही हम बात अगर करेंगे तो इस सरकार के भी तो 3 साल पूरे हो गए ना जी। इस सरकार के भी तो 3 साल, आपकी जो सरकार जेएमएम की सरकार है उसके भी तो 3 साल पूरे होने को है। पिछली सरकार का ही मैं बता दूं, हमारी सरकार बनी 2019 में। सरकार बनते ही जो कोविड महामारी के चपेट में हम लोग आए, 2 साल हम लोग का ऐसे ही नागवार गुजरा। हम लोग राज्य के लिए जिस तरह से काम करना चाहिए था, जो मुहिम लेकर के राज्य बनाए, सत्ता स्थापित किया गया था, लोगों ने जेएमएम की सरकार को माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो सरकार बनाने का जो काम किया, लेकिन उस स्तर पे काम नहीं हो सका कोविड के कारण। ये आप लोग सबको पता है। अभी लास्ट 8-9 महीने से काम होना शुरू हुआ है और उस दरमियान इस छोटे से समय में, इस छोटे से अंतराल में हेमंत सोरेन जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, चाहे वो वृद्धा पेंशन देने की बात हो, चाहे आंगनबाड़ी की बहनों को उनका हक और अधिकार दिलाने की बात हो, चाहे पारा टीचरों को सम्मान दिलाने की बात हो। आप देख रहे हैं कि रघुवर सरकार के टाइम में जहां पर पारा टीचर और आंगनबाड़ी की सखियों पे, बहनों पे जिस प्रकार से लाठी चार्ज किया जाता था, आज वहाँ ढोल नगारा बज रहा है, आज वहाँ रंग गुलाल से लोग होली त्योहार मना रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो हेमंत जी का काम सबको पसंद आ रहा है। अब बीजेपी क्या कहता है उस पे तो लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा, बिल्कुल आपने जो उपलब्धियां गिनाई निश्चित तौर पर हम उसकी तारीफ करते हैं कि आपने पारा शिक्षकों को सहायक शिक्षक बनाने का काम किया, आंगनबाड़ी सेविकाओं सहियाओं के लिए आपने काम किया, ये आप सही है, ये मानते हैं हम। लेकिन आज का हमारा टॉपिक सिर्फ इस पर है कि कानून व्यवस्था झारखंड में, गिरती कानून व्यवस्था, और दुमका की खास करके बात करें तो वहां पर महिलाओं के खिलाफ बढ़ता अत्याचार। खैर 1932 के खतियान पर अब हम बात थोड़ा सा कर ले कि आधारित नीति लागू करने की बात को आपके ही गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि ये लागू करना मुश्किल है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये लागू करना मुश्किल है। जुबानी जंग तो सब लोग लड़ रहे हैं, अपना अपना बात कह रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को हक और अधिकार दिलाने का प्रयास माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है और वो करना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ के जो दबे कुचले लोग हैं उनका हक और अधिकार अगर यहाँ नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा। तो इस पे किसी को भी इस तरह का बयानबाजी नहीं करना चाहिए। हाई कोर्ट में क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, ये तो बात की बात है। अपना प्रयास तो यहाँ के लोकल लोगों के लिए तो होना चाहिए। एक मुख्यमंत्री होने के नाते
उनका जो प्रयास है लोगों के लिए, यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए, वो अपना काम कर रहे हैं। और 1932 हाईकोर्ट से लागू हो जाता है तो कई विधायक, सांसद झारखंड के, इवन कई मंत्री भी बाहरी हो जाए, फिर क्या? नहीं, देखिए ये 1932 का जो खतियान है, सिर्फ एक लाइन में 1932 बोलने से नहीं होता है। इस पे कई बिंदु हैं, इस पे कई बातें हैं, गुण की बातें जिसको अच्छे से समझने होंगे। कई पेज में है 1932 का खतियान, इसलिए किसी को भी हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। यहाँ के लोगों को हक और अधिकार देने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ झारखंड में रहने वाले सभी लोगों को मतलब किसी भी तरह का घबराने का या परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। सबकी सम्मान और सबका अस्मिता का यहाँ ख्याल रखा जाएगा। आने वाले समय में धीरे धीरे सब सारा जो इसकी जो पेच है ना, वो क्लियर होते जाएगी। यहाँ पे रहने वाले सभी लोगों का ख्याल रखा जाएगा, किसी के साथ भी किसी प्रकार का कोई डॉक्टर नीलम मिश्रा जी, एक आखिरी सवाल रहेगा, समय की कमी है। सवाल बस ये रहेगा, तमाम मुद्दों के अलावा, स्थानीय नीति के अलावा या तमाम जो योजनाएं सरकार लागू कर रही है, उसके अलावा झारखंड में महिलाओं के हित की रक्षा के लिए सरकार क्या कदम उठाने वाली? झारखंड की महिलाएं चाहे गांव की हो, शहर की, वो बेधड़क कैसे घरों से अकेले बाहर निकल सकती हैं बिना किसी खौफ के, बिना किसी अपराधियों के डर के? सरकार इसके लिए क्या कुछ कदम उठाने वाली है या उठाएगी? देखिए, इसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है। आने वाले समय में आप लोगों को दिखेगा, कानून व्यवस्था को भी पूरी तरह से पुख्ता किया जाएगा, सख्त किया जाएगा। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री हर एक क्षेत्र में हर एक तबके के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, और एक राज्य का विकास या एक राज्य की स्थिरता बिना कानून व्यवस्था का, मजबूत कानून व्यवस्था का संभव नहीं है। इसलिए इस पे भी विचार किया जा रहा है, कानून व्यवस्था को किस प्रकार से सख्त किया जाए, चाहे वो कोयला का मामला हो या रेप का मामला हो या कोई भी मामला हो, किसी भी तरह। आप भी एक महिला है और निश्चित तौर पर एक उपलब्धि होगी जी, एक उपलब्धि होगी कि सरकार अगर एक स्ट्रॉन्ग कानून अलग से लाए, विधानसभा से पारित करे, हाउस से पारित करे कि उन अपराधियों के लिए जो महिलाओं के प्रति अत्याचार करते हैं उनके लिए सख्त से सख्त सजा का प्रावधान हो, तो निश्चित तौर पर सरकार तारीफ के लायक होगी। और आप भी एक महिला है, हम उम्मीद करते हैं। और देखिए, नवरात्रा की शुरुआत भी हो गई है, दुर्गोत्सव की शुरुआत हो गई है, माँ की पूजा होती है, कन्याओं की पूजा होती है, तो हम उम्मीद यही करेंगे कि झारखंड में भी महिलाएं, बेटियां, बहुएं सब सुरक्षित रहे और बेखौफ होकर घरों से बाहर निकल सके। हम ये उम्मीद करेंगे कि सरकार कुछ ऐसा करे, कुछ ऐसा मजबूत स्टेप उठाए और झारखंड की पुलिस भी कुछ ऐसा करे। बहुत शुक्रिया आपका नीलम मिश्रा जी, 99 न्यूज़ के साथ बातचीत के लिए। ये नीलम मिश्रा हमारे साथ जुड़ी, तमाम चीज़ों को रखा, और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार भी कुछ ऐसा कदम उठाए कि झारखंड की महिलाओं के लिए हक और अधिकार की रक्षा झारखंड की सरकार करे। बहुत बहुत शुक्रिया। और इस खास पेशकश मेरे साथ फिलहाल इतना ही। 99 न्यूज़ में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।